गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 का, यानी चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और कंटिन्यू हमारे साथ। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, यानी की है? गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, विलियम वन मेटरनिक ने। बताइए, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र से सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। बताइए, इसका फाइनली आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रांस, यानी सी ऑप्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? 4 अगस्त 1789 में, 18 नवंबर 1789 में, 24 सितंबर 1789 में और 21 मई 1789 में। बताइए, तीन का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी में, ठीक है। और अगर ऑफलाइन क्लास भी पढ़ना चाहते तो मेरा ऑफलाइन क्लास मधुबनी में चलता है, ठीक है, क्लास 5 से लेकर 12 तक, ठीक है। और इसे मिलने का पता जो है आपको पाकड़ी पेड़, महाराजगंज, मधुबनी, ठीक है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791, 1799, 1805 में। बताइए, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। बताइए, 5 का फाइनली आंसर हो जाएगा नाविक हो जाएगा, ठीक है। नाविक नहीं रहेगा तब जमींदार मारना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन की ओर कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। बताइए, 6 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको यूरोप। आप बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1829 ईस्वी में एड्रियन की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताइए, तुर्की और रूस के साथ, तुर्की और पोलैंड के साथ, तुर्की और ब्रिटेन के साथ, तुर्की और मिस्र के साथ। बताएंगे इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के साथ। बताइए, और ये तुर्की जो है यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 ईस्वी में। तो बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। 1864 ईस्वी में क्या हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1860 में, 1861 में, 1862 में, 1863 ईस्वी में। बताइए, इसका फाइनल आंसर 9 का। तो 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1862 ईस्वी में जो है बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर का नियुक्त हुआ था, ठीक है, 1862 ईस्वी में, यानी 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत पर, यानी प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर। बताइए, 10 का फाइनली आंसर बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री पर काउंट काबूर जी को जो है नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? बताएंगे तो बुर्बो वंश द्वारा। ठीक है, यानी बुर्बो वंश आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा रहा? जर्मनी में, यूनान में, तुर्की में, इंग्लैंड में? बताइए, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 12 का फाइनल आंसर हो जाएगा यूनान में। कहाँ पे? यूनान में हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, पिलिक हेटारिया से, डाइट से? बताइए, 13 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? यानी कार्बोनरी से। 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन 3 ने, बिस्मार्क ने? बताइए, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 14 का फाइनल आंसर आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट के पास अगर जा रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। जालवेरिन एक संस्था थी, क्या चीज़ का? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं समांतों की? तो इसका फाइनल आंसर बताइएगा 15 का। तो ये जालवेरिन एक संस्था थी जो व्यापारियों की थी। किसका? व्यापारियों की, यानी इसका 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम वन ने? बताइए, 16 नंबर क्वेश्चन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने, यानी 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस का, यूनान का, फ्रांस का, जर्मनी का? बताइए, 17 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। तो ये जो है आंसर यूनान, यानी 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1830 में, 1832 में, 1836 में, 1842 ईस्वी में? 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, यानी 1832 ईस्वी में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है, 1832 ईस्वी में ही। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, फ्रांस की किस संस्था से लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी थी? बताएंगे, तो इसका फाइनल आंसर कन्वेंशन ने दिया था। ठीक है, यानी 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1830 ईस्वी को क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य? बताइए, 20 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? बताएंगे इसका फाइनल आंसर 20 का, यानी बी ऑप्शन, यानी संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कमेंट करके। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एड्रियन पुल की संधि, कुस्तुनिया की संधि, प्राग की संधि? बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी एड्रियन पुल की संधि, है ना, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नव गुएल्फ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? दांते मैकियावेली, गैरिबाल्डी, जियोबट्टी? तो बताइएगा इसका फाइनल आंसर। 22 का फाइनल आंसर हो जाएगा जियोबट्टी। ठीक है,
जियोवर्टी, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप। बहुत देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया युद्ध का, या प्रशा या डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सीडान का युद्ध? बताइए। 23 का बिल्कुल फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। यानी सीडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण ही हुआ। ठीक है, चलिए आप बताएंगे कि जर्मनी का चांसलर कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ? 1815 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में? तो 24 का फाइनली आंसर बताएंगे आप लोग। 24 का फाइनल आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में, यानी 24 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई कहाँ पे? पेरिस में, लंदन में, ओडेसा में, इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ओडेसा में, यानी 25 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ गए होंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें, और साथ ही साथ आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, और